हेलो एवरीवन। फाइनली ऑलमोस्ट 3 साल के बाद वेंसडे के सेकंड सीजन का फर्स्ट पार्ट रिलीज हो गया है। इस सीजन में भी टोटल 8 ही एपिसोड होंगे और पहले 4 एपिसोड देखकर मैं तसल्ली से कह सकती हूँ कि आई थिंक दिस सीजन इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी क्रेजी, जस्ट लाइक फर्स्ट वन। इंतज़ार बहुत लंबा था पर देखकर मज़ा भी आ गया क्योंकि इट वॉज ऑल वर्थ वेटिंग। देयर इज़ सो मच हैपनिंग। वेंसडे के राइटर्स को तो डबल पेमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि मोस्टली सेकंड सीजन पर आकर स्टोरी बोरिंग हो जाती है, पर जो ट्विस्ट इन्होंने इस सीजन में डाले हैं वो तो फर्स्ट वन में भी नहीं थे। स्टोरी की बात करूँ तो वेंसडे अब नेवरमोर में काफ़ी पॉपुलर हो गई है। प्रिंसिपल और म्यूजिक टीचर को चेंज कर दिया गया है और साथ ही काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स को भी देखने का मौका मिला। इस सीज़न का हाईलाइट ये था कि वेंसडे का भाई पग्सली भी नेवरमोर में एडमिशन ले लेता है और बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देता है। वेंसडे तो हमेशा की तरह क्राइम सॉल्व करती नजर आती है और स्पेशली इस बार उसको कोई स्टॉक भी कर रहा है। एनेड का अपना लव अफेयर चल रहा है। इसके अलावा वेंसडे की साइकिक एबिलिटी पहले जितनी स्ट्रांग नहीं रहती, जिस कारण वो अपनी मॉम से फाइट करती हुई नजर आई है। एंड स्पेशली इस बार नेवरमोर में बाकी स्टूडेंट्स पर भी फोकस किया गया है और डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चों की भी पावर्स दिखाई गई हैं, जिनमें से कुछ बच्चे तो वेंसडे की हेल्प करते हैं क्राइम सॉल्व करने में। अपार्ट फ्रॉम दिस, टाइलर जेल से छूट जाता है और फोर्थ एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि वो वेंसडे को ऑलमोस्ट मार ही देता है बिल्डिंग से गिराकर। नेक्स्ट पार्ट तो सितंबर में ही रिलीज होगा, जिससे पता चलेगा कि आगे क्या होगा। वेंसडे इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू डाई, पर ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि वो टाइलर से इस बार कैसे निपटेगी और आगे के 4 एपिसोड्स में कौन सा ट्विस्ट आएगा, बिकॉज ये वाली मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई है क्योंकि इन 4 एपिसोड्स में एक स्पेसिफिक मिस्ट्री चल रही थी कि कोई वेंसडे को स्टॉक कर रहा है और कोई आउटकास्ट बच्चों को रिमूव करना चाहता है। तो उन सब की मिस्ट्री तो इस फोर्थ एपिसोड तक अगर रिवील कर दी है तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे में क्या होगा। जहाँ तक मेरा आइडिया, आई थिंक अगले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि टाइलर की मॉम आ जाएगी या फिर वेंसडे की आंट और फीलिया से जुड़ी मिस्ट्री रिवील हो जाएगी। और इसके अलावा अभी तो इनिड की डेथ का ट्विस्ट भी आना बाकी है। सो येस, देयर इज़ सो मच हैपनिंग, यू नेवर नो कि कहाँ से क्या टपक जाए क्योंकि इतने सारे मर्डर्स हो चुके हैं। क्योंकि पहले सीजन में ही इतने सारे मर्डर्स हो चुके हैं क्योंकि जो मेन मेन कैरेक्टर्स दिखाए गए थे उन सबको मार दिया गया है और अभी तो लेडी गागा की एंट्री होनी भी बाकी है। आई रियली इन्जॉय दिस फर्स्ट पार्ट। जेना और एमा ने तो बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 एपिसोड्स आई विल गिव दिस सीजन 9 आउट ऑफ 10। वेल डन नेटफ्लिक्स, बहुत टाइम के बाद कुछ अच्छा रिलीज़ करने के लिए। अभी तो सेकंड पार्ट आना बाकी है जो सितंबर में आएगा, तब तक के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और जैसे ही सीज़न आएगा तो फिर पूरे सीज़न का फुल रिव्यू करेंगे कि कौन सा एपिसोड ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ये तो चारों के चारों एपिसोड ही फुल इंटरेस्टिंग थे। आई थिंक एवरीवन शुड वॉच इट।